हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 करेंगे और बच्चों वह भी नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं आपका गणित का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने बदल दिया है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? देखिए, पहले का ए है 1/4 का 1/4। देखिए बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको यहाँ गुणा करना सीखना है। क्या करना सीखना है? भिन्नों का गुणा। कैसे करते हैं चलिए हम एक सवाल कर लेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से इसे सीख जाएंगे। सबसे पहले 1/4 है, इसको ऐसे के ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, अब ये जो का है, का की जगह बच्चों आपको याद रखना है कि जहां पर भी आपको का दिखेगा वहां आप का को हटाएंगे और उसकी जगह गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, याद रखना, का को हटाना है और उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, चलिए अब 1/4। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, जब भी हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो सबसे पहले तो इस तरीके से भिन्नों को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यदि हर से अंश में कोई संख्या कट रही है तो हम काट देते हैं। चाहे यहां से ये संख्या कट जाए तो, या कैंची गुणा करके, मतलब इससे ये वाली संख्या कट जाए या इससे ये। कोई कट रही है? नहीं। 4 से 1 भी नहीं कट रहा, इस 4 से 1 भी नहीं कट रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अंश और अंश का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक है, अब हर और हर का गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16। तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों इसका आंसर 1/16। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा, बहुत आसान प्रश्न था। इसी का बी करते हैं। 3/5 का 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले ये उतारिए 3/5, ये हमने उतार दिया। अब हमने अभी बताया था आपको, का हटाएंगे और का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो का की जगह गुणा का निशान। अब 1/4 उतार देंगे। अब देखिए, कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं। 5 से 3 भी नहीं कट रहा, 5 से 1 भी नहीं कटेगा, 4 से 1 नहीं कटेगा, 4 से 3 भी नहीं, कुछ भी नहीं आपस में कट रहा। फिर क्या करेंगे? हम अंश और अंश का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3। ठीक है, बटे में अब 5 का गुणा 4 से, 5 चौक 20। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया 3/20। ठीक है, सवाल तो समझ में आया बच्चों? आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी का सी करते हैं। 4/3 का 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4/3 को तो लिखेंगे, फिर का हटाएंगे, का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 1/4। ठीक है, अब देखेंगे कोई संख्या कट रही है? 4 से 1 नहीं कट रही, 4 से 4 कट जाएंगे एक बार। देखिए, 4 से 4 काट दिया हमने एक बार। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा, तो अब ऊपर क्या बचा? 1 और 1, यानी कि अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। अब नीचे क्या बचा? 3। ठीक है, तो ये आया बच्चों हमारा 1/3। ठीक है, यही इसका हो जाएगा आंसर। दूसरे का ए करते हैं बच्चों। यह है 2/9 का 1/7। ठीक है, तो सबसे पहले 2/9, का की जगह गुणा का निशान, फिर 1/7। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं कट रही, तो हम क्या करते हैं? अंश और अंश का गुणा कर देते हैं। तो 2 का गुणा 1 से कीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, बटे में 9 का गुणा 7 से, 9 सत्ते 63। तो ये आ गया बच्चों 2/63। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसी का बी करते हैं। 6/5 का 1/7। अब तो सीख चुके होंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे आप इसे। तो सबसे पहले 6/5 उतार देंगे, फिर का निशान है तो का की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर 1/7। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है? हर से अंश कुछ नहीं कट रहा, तो फिर अंश और अंश का गुणा, हर और हर का। ठीक है, तो 6 एकम 6 आ जाएगा और 5 सत्ते 35।
तो ये आ गया बच्चों 6/35। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसी का सी है 3/10 का 1/7। तो बराबर सबसे पहले 3/10 उतार देंगे, ठीक है ना। फिर का है तो का की जगह गुणा का निशान और 1/7। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही, तो क्या करते हैं अंश और अंश का गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3 और हर का तो 10×7 = 70। ये आ गया बच्चों हमारा 3/70। ठीक है ना। सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, बहुत आसान प्रश्न है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए ये है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। मतलब पहले तो भिन्नों का आपको गुणा करना है, फिर जब जो आपका गुणनफल आए, जो आंसर आए, उसको न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप का मतलब होता है बच्चों उस भिन्न को छोटे से छोटे रूप में, जितना वह कट रही है उसको काट दीजिए, जब वह कटना बंद हो जाए उसे ही कहते हैं हम न्यूनतम रूप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखे तो जब हम सवाल को करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए इसका पहला प्रश्न है 2/3 में गुणा करना है आपको 2 सही 2/3 का। ये जो मिश्रित भिन्न है बच्चों इसका गुणा करना है। अब मिश्रित भिन्न का गुणा आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है ना। चलिए, और साधारण भिन्न में आप जानते हैं कैसे बदलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है आपकी 2 सही 2/3 भिन्न। ठीक है ना। तो हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले तो ये हर है, हर का गुणा इस संख्या में कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं गुणा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये जो 6 आया है इसको इस 2 में जोड़ देते हैं। तो 6 यहाँ कितना आया था 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 6 और 2 हो जाएंगे 8। तो ये आएगा हमारा 8, और बटे में यही जो हर होता है वही लिखा रहता है, तो यानी कि 8/3। जब हम 2 सही 2/3 को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8/3। ये हमारी होती है साधारण भिन्न। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ 2/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, तो गुणा का निशान और 8/3 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब तो आसान हो गया, अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हम पिछले सवाल में भी ही सीख के आए हैं। कैसे करेंगे, पहले देखिए हर से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, फिर क्या करेंगे अंश और अंश का गुणा कर देंगे हर और हर का। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 9, सॉरी 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आया 16/9। या तो आप इसको यहीं लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन ये कह रहा है कि न्यूनतम रूप में लिखना है तो ये कट तो नहीं रहा, चाहे तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, चलिए वह भी सिखाते हैं हम आपको। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए बच्चों जो हर होता है ना, हर में जो संख्या होती है उससे अंश वाली संख्या में भाग दे दिया जाता है। यदि आप इसको 9 से 16 में भाग दे देते हैं, इसमें 16 में, तो ये मिश्रित भिन्न में बदल जाएगी। कैसे, 9 का भाग 16 में दीजिए, 9 एकम 9, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेंगे 9, 16 में से 9 घटा दीजिए तो ये बचेंगे 7। ठीक है ना। अब हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ये जो हमारा जो भागफल आता है इसको तो हम लिखते हैं सबसे आगे, यानी कि 1 हो गया। जो शेषफल होता है बच्चों उसे लिखते हैं हम अंश में, तो 1 सही 7, और जो बटे में कौन सी संख्या आती है जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा 1 सही 7/9। ठीक है ना बच्चों, तो समझ गए कैसे बदला जाता है। और चाहे तो आप इसे साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं। देखिए 9 का गुणा इसमें कीजिए, 9 एकम 9, और उसमें 7 जोड़ दीजिए, 9 और 7 16, तो ये आ जाएगा 16/9 फिर से। ठीक है ना, यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। समझ में तो आ गया होगा मुझे पता है। चलिए दूसरा करते हैं इसका, 2/7 गुणा करना है 7/9 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2/7, ठीक है, गुणा और जो 7/9,
अब देखिए गुणा करना क्या है, कुछ नहीं, हर से अंश में भाग दीजिए। किसी से जा रहा है, 7 से 2 नहीं कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, एक बार, 7 एकम 7। तो अब क्या बचा, ऊपर बचा 2 और 1, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है, बटे में 9। तो ये हमारा आया 2/9। अब इसे हम मिश्रित भिन्न में भी नहीं बदल सकते। मिश्रित भिन्न में भी तब बदला जाता है बच्चों, जब जो अंश होता है वह हर से बड़ा होता है। यहाँ तो 9 से 2 में भाग एक भी बार नहीं जाएगा, तो हम इसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वह 2/9 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसी का तीसरा है 3/8 गुणा करना है 6/4 में। ठीक है, चाहे तो आप इसे यही कर दीजिए। देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है, हाँ देखिए 2 से आप 4 को भी काट सकते हैं और 6 को भी। तो 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, फिर 2 तिया 6, 3 बार कट गया। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, तो अब अंश और अंश का गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9 आ जाएगा ये, और 8 दूनी 16 आ जाएंगे ये। तो ये हमारा आंसर आया 9/16। ठीक है, चलिए चौथा करते हैं। 9/5 गुणा 3/5। कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही, फिर क्या करेंगे, अंश और अंश का गुणा कर दीजिए। तो 9 तिया 27, ये हो जाएंगे ऊपर, और बटे में हो जाएंगे 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25। तो यहाँ हो गया 27/25। अब इसे आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंश बड़ा है हर छोटा है। ठीक है, कैसे बदलेंगे, यहाँ बदल दीजिए आप, 25 से भाग दीजिए, क्योंकि हर से ही भाग दिया जाता है अंश में, 27 में। ठीक है, अब 25 से 27 में भाग देंगे तो 25 एकम 25, एक बार जाएगा, यहाँ बचेंगे 25। अब 27 में से यदि आप 25 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 2। तो जो आपकी मिश्रित भिन्न आई बच्चों, सबसे पहले ये संख्या आगे, तो 1 सही, शेषफल को अंश में 2, और जिससे भाग दिया जाता है वो हर में। तो ये हमारा आंसर आया 1 सही 2/25। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है 1/3 गुणा 15/8। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी संख्या आपस में कट रही है, यानी कि हर से अंश में कोई संख्या कट रही है। हाँ, 3 से 15 कट जाएंगे, 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है नहीं, तो कुछ नहीं, अंश और अंश का गुणा कर दीजिए। देखिए 1 का गुणा 5 में तो 5 ही आएगा। अब नीचे 8 बचा है, तो ये आ जाएगा 5/8। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब इसे देखिए, इसे काटिए, 11/2 गुणा 3/10। कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, तो कुछ नहीं, अंश और अंश का गुणा कर दीजिए। 11 का गुणा 3 में करेंगे, 11 तिया 33 होते हैं, तो हम लिख देंगे 33, और 2 का गुणा 10 में, तो 10 दूनी 20, ये हो जाएंगे 33/20। अब लेकिन यहाँ अंश बड़ा है तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, चलिए बदल दीजिए। जब हम इसे बदलेंगे तो हर से अंश में भाग दे दिया जाता है बच्चों बदलने के लिए। ठीक है, अब 20 का भाग 33 में देंगे तो 20 एकम 20, एक बार जाएगा, 2 बार देंगे तो 20 दूनी 40 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ एक बार ही जाएगा। ठीक है, 20। अब 33 में से 20 घटा दीजिए, 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो यह आएगा 13। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न आई 1 सही, क्योंकि इसे सबसे आगे, शेषफल को अंश में 13 और बटे में 20। ठीक है, 1 सही 13/20, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। 4/5 गुणा 12/7। कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही, तो फिर क्या करेंगे, अंश और अंश का गुणा और हर का। ठीक है, तो 12 चौक 48, बटे में 5 का गुणा 7 में, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आया 48/35। भाग दे दीजिए क्योंकि अंश हमारा बड़ा है। ठीक है बच्चों, इतनी बड़ी संख्याओं का भाग देने से आप डरना मत, क्योंकि यहाँ आपको पूरा भाग नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 बार या 2 बार ही जाएगा। ठीक है ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
अब 35 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, लेकिन हमें ये पता है कि 35 का भाग इसमें एक बार ही जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं, तो ये 70 से छोटी संख्या है तो एक बार ही जाएगा। तो 35 एकम 35, ठीक है, एक बार गया, यहाँ आ गए 35, ठीक है। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। कितना सरल है भाग देना इसका, तो ये हमारा आंसर भी आ गया। एक सही, इसको अंश में लिख देंगे 13/35, ठीक है सरल सवाल। ये हमारा आंसर भी हो गया, एक सही 13/35। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। अब एक बात और जानते होंगे आप, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दीजिए, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे, आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है ना? तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ पर भी बच्चों वही है, गुणा ही करना है जो आप अब तक सीख चुके होंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए करते हैं। 2/5, तो पहले 2/5। अब इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। कैसे बदलते हैं? इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, और 20 में 1 जोड़ देंगे, तो 20 और 1 होते हैं बच्चों 21, तो ये आ जाएगा 21/4, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, कोई कट रहा है? हाँ, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दो बार, ठीक है। तो ऊपर बचा 21, तो यहाँ लिखेंगे 21, ठीक है। नीचे क्या बचा? 5 और 2, तो यानी कि 5 दूना 10, ठीक है। अब अंश बड़ा है तो इसे मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो बदल दीजिए। 10 से आप जो है भाग दे दीजिए 21 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार चला जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। यहाँ आएंगे 20, शेषफल कितना बचेगा? 21 में से 20 घटाएंगे तो 1, तो जो हमारा मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा 2 सही 1/10, ठीक है। तो 2 सही 1/10, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा मिश्रित भिन्न में आंसर। चलिए दूसरा करते हैं। 6 सही 2/5 में गुणा करना है 7/9 से, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलिए। 5 का गुणा 6 में कर दीजिए, 5 6 30, ठीक है, 30 आ गया। अब 30 में 2 जोड़ दीजिए, 30 और 2 होते हैं 32, तो ये आएगा हमारा बच्चों 32, और बटे में यही संख्या यानी कि 5, तो 32/5 गुणा करना है 7/9 से। अब कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं कटेगी, तो कुछ नहीं, ऊपर और अंश का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 32 का गुणा 7 में नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? पीछे से गुणा कर देंगे। देखिए 7 का गुणा पहले 2 से कीजिए, तो 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगी 1, फिर 7 का गुणा 3 से कर दीजिए, तो 7 दिया 21 और 1 हाथ यानी कि 22, बटे में 5 का गुणा 9 में, तो 9 पंजे 45, ये हो जाएंगे 45, ठीक है। अब ये हमारा आया 224/45, ठीक है। अब इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, ठीक है। चलिए उसे भी बदलते हैं, इसे यहाँ भाग देते हैं। 45 से हमें भाग देना है किसमें? 224 में, तो 224 में हमें इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा ये? देखिए 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, लगभग 4 बार। देखिए 4 बार दे के देखते हैं। यदि हम 4 बार दे के देखते हैं तो यानी कि इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ 4 का गुणा 5 चौक 20, ठीक है, यहाँ से लगी 2,
4 चौक 16 और 2 18, ये 180 बार चला गया। ठीक है, घटा के देखिए 4, 22 में से 18 गई तो 4। हाँ देखिए बच्चों सही है, यानी कि यदि हम 45 से 224 में भाग देते हैं तो 4 बार तो चला जाएगा और 44 शेषफल आ जाएगा। अब इसी को हम मिश्रित भिन्न में लिख देंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न आई हमारी 4 सही 44/45। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आया? थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन आप समझ गए होंगे। यदि इस तरीके से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक एक संख्या करके गुणा भी कर सकते हैं तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा करते हैं, 3/2 में गुणा करना है 5 सही 1/3 से। ठीक है, तो 3/2। अब इसका सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 3 का गुणा 5 में, 3 पंजे 15 और 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16/3। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले कोई संख्या आपस में कट रही है तो काट दीजिए। देखिए 3 से 3 कट जाएगा 1 बार। ठीक है, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार। तो अब क्या बचा हमारे पास, अंश में तो बचा 8 और 1, गुणा कर दीजिए 8 एकम 8, और हर में क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों वह केवल 8 ही आया। ठीक है, चौथा करते हैं बच्चों इसका, 5/6 में गुणा करना है 2 सही 3/7 से। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो सीख चुके होंगे आप। तो सबसे पहले 5/6 को ऐसा ही लिख दीजिए, फिर गुणा कीजिए। अब मिश्रित भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलिए। कैसे बदलते हैं, हर का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, 14 आ गया। 14 में 3 जोड़ दीजिए, 14 3 17, तो ये आया 17 बटे में यही संख्या रहेगी 7। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही। फिर क्या करते हैं, हम अंश और अंश का गुणा कर देंगे, तो 17 का गुणा 5 में कर दीजिए या 5 का 17 में, पहाड़े जानते हैं तो 17 पंजे 85 यहाँ लिख दीजिए। नहीं जानते वैसे तो सीख लेने चाहिए, 7th क्लास के बच्चे को कम से कम 20-22 तक पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं जानता कोई बच्चा तो कुछ नहीं, 5 का गुणा पहले 7 में कीजिए, 5 7 35, हाथ लगी 3, फिर 5 का गुणा 1 में कर दीजिए, 5 एकम 5 और हासिल की 3, 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे में अब हर और हर का, तो 7×42 हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका बच्चों 85/42। ठीक है ना, अब इसे मिश्रित भिन्न में भी बदलना है, यहाँ बदल दीजिए। देखिए 42 से आप 85 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका करीबन करीबन 2 बार, क्योंकि 42 दूनी कितने होते हैं 84, तो 42 दूनी 84, बचा कितना 85 में से 84 गई तो 1। तो जो हमारा आंसर आया मिश्रित भिन्न में, ये संख्या सबसे आगे 2, ये शेषफल अंश में 1 और बटे में जिससे भाग दिया जाता है वह। तो मिश्रित भिन्न में बच्चों आंसर आया 2 सही 1/42। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आया, आ गया होगा मुझे पता है। चलिए इसी का 5वां करते हैं, 3 सही 2/5 में गुणा करना है 4/7 से। ठीक है, सबसे पहले इसे मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलिए, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, 5 दिया 15 और ये 2 जोड़ दीजिए, 15 और 2 17 बटे में 5 गुणा 4/7 ऐसे ही उतार दीजिए। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है, नहीं कट रही, तो क्या करेंगे, 17 का गुणा 4 में कर दीजिए, 17 चौक 68, यहाँ लिख दीजिए आप 68 बटे में 5 और 7 का 5 7 35। ठीक है, 68/35। फिर हमें अंश बड़ा है, मिश्रित भिन्न में इसे बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं बदल दीजिए, 35 से आप 68 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, देखिए 35 दूनी 70, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार ही जाएगा, 35 एकम 35। ठीक है, अब 8 में से 5 घटाइए तो बचेंगे 3, 6 में से 3 घटाइए तो ये भी बचेंगे 3। ठीक है, तो जो हमारा बच्चों मिश्रित भिन्न में आंसर आया, इसको सबसे पहले लिखिए 8, शेषफल को अंश में लिखते हैं तो 33 और बटे में जिससे भाग दिया जाता है वह संख्या आती है, यानी कि 35।
तो जो हमारा आंसर आया 1 सही 33/35। ठीक है, सवाल समझ में आया? ज्यादा कुछ है नहीं इन प्रश्नों में। चलिए छठवां करते हैं। 2 सही 3/5 में गुणा करना है 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदलिए। 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10 और 3 जोड़ देंगे तो ये आएगा 13/5 में गुणा करना है इससे 3 से। ठीक है, अब इसके यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो चाहे तो आप 1 लगा सकते हैं, आपको आसानी रहेगी, और नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं है। आप जानते हैं किसी भी संख्या में बटे में कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। ठीक है, तो चाहे आप 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको लगाकर बता दिया। चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको। देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, तो कुछ नहीं, अंश और अंश का गुणा कर दीजिए। 13 का गुणा 3 में, 13 दिया 39 होते हैं। ठीक है, बटे में 5, यह आया 39/5। मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा इसे। चलिए बदलते हैं। 5 से इसमें भाग देना है आपको 39 में। ठीक है बच्चों, दीजिए कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 बार चला जाएगा तो 5 सत्ते 35 ऐसे लिख दीजिए। 39 में 9 में से 5 घटाइए 4, 3 में से 3 जाएंगे तो 0। तो हमारा आंसर आया जो मिश्रित भिन्न में वो क्या आया? 7 सही 4/5 लिख देंगे हम। 7 सही 4/5। ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए 7वां है इसका। 3 सही 4/7 में गुणा करना है 3/5 से। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 7 दिया 21, 21 में 4 जोड़ दीजिए, 21 और 4 25/7 गुणा 3/5। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है। हाँ, 5 से 25 कट जाएंगे, 5 25 5 बार। अब और कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा? 5 और 3 गुणा कर दीजिए। 5 दिया 15/7। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से इसे मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंश हमारा बड़ा है। जब भी अंश बड़ा होगा तो हमेशा हमें मिश्रित भिन्न में ही बदलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में यही आंसर भी मिल जाए। अगर आप इतना भी छोड़ के आते हैं तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपकी आंसर शीट में इसको मिश्रित भिन्न में बदला है तो हमें भी बदलना पड़ेगा, वरना आप समझेंगे कि आपका आंसर सर ने गलत करा दिया। ठीक है ना? चलिए करते हैं। तो 7 से हम 15 में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा ये। यहाँ बचेंगे 14, 14 में 15 में से 14 गए तो 1। तो मिश्रित भिन्न में हमारा आंसर आया 2 सही 1/7। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, प्लीज कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो छोटा सा ही काम तो है, कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 3 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें, वीडियो में खत्म तो हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फिर आपको आधे प्रश्न समझ में आएंगे, आधे नहीं आएंगे, और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल ई ब्लैक बोर्ड से जुड़ने वाले हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हों। तो इसलिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसको छोटी छोटी वीडियो के रूप में ही आप अपनी एक्सरसाइज को सीखिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है ना? तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।